देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने वो वीडियो जो सेंड किया उसमें तो एसोसिएट एंगल पूरा समझा दिया गया था, पूरा समझ में आया था अच्छे से, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, तो आज हम लोग एसोसिएट एंगल पूरा ख़त्म ही कर लेते हैं, जो जो उसके ऊपर बेस जितना सम्स है। आपका एनसीईआरटी में देखना कि हम जो सम करवाएंगे कुछ ज़्यादा ही करवा देंगे, आपका एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिया होगा। ठीक है, आपको रेफरेंस बुक फॉलो करना है, जैसे RS अग्रवाल हो गया या ठीक है या RD शर्मा हो गया या दिनेश का कोई बुक हो गया। ठीक है, नॉर्मली पिछले क्लास में हम लोगों ने उसका एक्सप्लेनेशन किया था, आज उसके बेस के ऊपर कुछ सम्स करते हैं। ठीक है, देखिए tan 330 बोलिए कैसे करें इसको पहले स्प्लिट करना पड़ेगा हमको। कैसे स्प्लिट करेंगे? राइट, इसको हम स्प्लिट करेंगे 90 इंटू क्या 4 माइनस क्या 30। राइट, अब यहाँ पर क्या है 9 4 360 माइनस 30 कितना हुआ 330। अब यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ, कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। इवन होने से tan का tan ही रहता है, तो ये tan का tan रह गया। यहाँ पर जो है उसको लाके यहाँ रख देना है। राइट, तो अब यहाँ पर कौन सा है हमारा 4 माइनस मैंने कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड। राइट, फोर्थ क्वाड में tan होता है ऐड शुगर टू कॉफी नहीं होता है, कौन होता है? कॉस और सेक होता है। तो यहाँ पे एक माइनस, तो क्या हो गया -√3। जल्दी कॉपी कीजिए। cos -870 पिछले दिन क्या बोला था कि cos के अंदर माइनस खुद अपने आप सॉरी -1/√3। पिछले दिन क्या डिस्कस किया था कि cos और sec के अंदर माइनस खुद अपने आप क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। तो माइनस तो बाहर निकलेगा नहीं, ये क्या बन जाएगा 870। इसको तोड़िए, cos 90 इंटू 10 माइनस क्या 30 लिख सकते हैं। हाँ, ये क्या नंबर है? इवन ऑड? इवन नंबर है। इवन के लिए cos का cos और 30 का 30। 10 माइनस मीन्स कौन सा क्वाड है? 10th क्वाड है ना। तो मैं पिछले दिन बताया कि जो भी 4 का मल्टीपल आता है 4th क्वाड में आता है। तो 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 8 यहीं पर आएगा, तो 9 10। इसका मतलब कौन सा क्वाड है? सेकंड क्वाड में एक cos होता है क्या? कौन होता है? साइन होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस। cos 30 का वैल्यू कितना हो गया? -√3/2। हो गया? हाँ, रब करे ठीक है। सेवन का 2
साइन 31 पाई बाई 3, 31 पाई बाई 3 निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए कितना होता है। साइन 31 इंटू 180 बाई 3 कितना था 60 था, कितना होता है निकालो। 31 इंटू 60 कितना होता है बोलो। 1860 1860, ठीक है। इसको तोड़ देते हैं। साइन 90 इंटू कितना 20 प्लस 60, 20 क्या है इवन नंबर, तो साइन का साइन 60 का 60, 20 क्या 4 का मल्टीपल में आता है, हाँ 24 का मल्टीपल में आता है, 4 का टेबल में आता है 22, तो 20 कहाँ लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, पर 20 प्लस बोला है तो 20 प्लस माने एक क्वाड्रेंट बढ़ जाएगा ना, तो क्या हो गया 21 क्वाड, तो 21 कौन क्वाड सा पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो क्या हो गया √3/2। जल्दी एट का 2 साइन -17 पाई बाई 3, करो खुद से करो। माइनस साइन का बाहर निकलेगा, माइनस साइन का बाहर निकलेगा, तो माइनस इसको तोड़ देते हैं 180 बाई 360 सा कितना होगा दिखाओ। 17 इंटू 60 कितना हो गया, कितना है 1020 माइनस 19 इंटू क्या करते 12, 19 12 से होता है 1080 माइनस क्या 60, मैं एक बड़ा ब्रैकेट देता हूँ बड़ा, राइट। ये 12 है, क्या है इवन नंबर, तो साइन का 12 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट 12 माइनस 12th क्वाड, 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या फोर्थ क्वाड, फोर्थ में साइन होता है नहीं होता है, तो माइनस, तो कितना हो गया साइन 60, आंसर कितना हो गया √3/2। चलो जल्दी अब करें। नाइन का 3 cos -2070, कितना होगा, कॉस के अंदर माइनस अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है, cos 2070 cos 19 इंटू कितना ले 20 हो गया 1800, 21 हो गया 1890, 22 हो गया 22 कितना 13 होता है क्या 23 होता है क्या, हाँ 270, तो 90 इंटू 23 प्लस 0, ठीक है, हाँ 23 क्या है ऑड नंबर है,
कॉस का हो जाएगा 0। 23 प्लस मैंने क्या 24 कॉड। 24 कॉड क्या होता है? 4 का मल्टीपल होता है। 4 का मल्टीपल होता है। इसमें क्या कौन आता है? कॉस सेक। और क्या दिया हुआ? कॉस ही दिया हुआ है। इसको नहीं देखना, इसको देखना है। तो क्या होगा? पॉजिटिव। लिखो या मत लिखो मतलब सेम ही है, नहीं लिखे तो भी पॉजिटिव ही है। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। हो गया? देखिए tan x इक्वल टू -4/3 x लाइज इन क्या है? फोर्थ क्वाड। फाइंड cos x। फाइंड cos x। देखिए यहां पर एक चीज मेंशन किया हुआ है क्या कि ये जो एंगल हमारा x है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? फोर्थ क्वाड में, राइट। तो इस फोर्थ क्वाड में कौन कौन आते हैं? कॉस और सेक। इसीलिए tan x का वैल्यू नेगेटिव में दिया हुआ। ये नेगेटिव कहने का मतलब क्या है? नेगेटिव इसलिए दिया हुआ कि फोर्थ क्वाड में tan नहीं आता है। यदि यहाँ cos x होता तो ये नेगेटिव नहीं होता, क्या होता? पॉजिटिव होता। अब हमको बोला tan x का वैल्यू -4/3 है, तो cos x का वैल्यू क्या है? cos x का वैल्यू क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका करने का बहुत सा तरीका है। हम बहुत सिंपल तरीका बोल रहे हैं। देखिए क्लास 9-10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई क्या? बेस। पढ़े थे ना? पंडित बुद्धू प्रसाद हरी हरी बोल, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा? ये tan हो गया। तो यदि हम मान लीजिए हम इसको हम एक एंगल ले लेते हैं, अपना x ले लेते हैं, तो p का वैल्यू कितना लेंगे? साइन को नहीं लोगे, नेगेटिव साइन को नहीं लोगे। नेगेटिव साइन इंडिकेट सिर्फ ये करता है कौन सा किस कोऑर्डिनेट में, इसलिए वो नेगेटिव पॉजिटिव है। हमको सिर्फ नंबर से मतलब है। तो नंबर क्या है? ये p/b, मैंने यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया। यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या आएगा यहाँ पर? 5। तो cos क्या होता है? बताओ cos क्या होता है? b/h। b/h। b का वैल्यू कितना है? 3 और h का वैल्यू कितना है? 5। अब क्वेश्चन आता है नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा? कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos सेक आता है? आता है। तो यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव। सिंस x लाइज इन फोर्थ क्वाड, देयरफॉर cos x क्या है हमारा? पॉजिटिव है। स्टेप ये दिखाना पर मतलब करने का और तरीका, साइन कॉस में तोड़ दो उसको। tan हम लोग सीखे ना, sec स्क्वायर थीटा इक्वल 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो वहां से सेक लेके आओ, सेक से कॉस आ जाएगा, कॉस से साइन आ जाएगा, फिर वैल्यू पुट कर देना। और क्या, ये बहुत सिंपल तरीका में बताया, ठीक है। हो गया? ऊपर का एक लाइन रब कर रहा हूं। tan x इक्वल टू 3/4 x does not lie in the first quadrant. X does not lie in the first quadrant. Find other 5 trigonometrical ratios. ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलो या रेशियो बोलो इसको। देखिए तो tan x का वैल्यू कितना दिया है? यहाँ सम्स को और भी घुमा दिया है, डायरेक्टली कुछ बोला ही नहीं है, बहुत टेंशन दे दिया है। ये बोला tan x 3/4
उसके बाद बोल दिया एक्स डज नॉट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई। अब ये क्यों बोला बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई नहीं करता है? क्योंकि देखो tan x का वैल्यू पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, इसलिए पहले ही से मेंशन कर दिया कि tan x क्या है, बस x कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई ही नहीं करता है ना। तो tan x का वैल्यू हमारा दिया कितना भाई 3/4। यहां आते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। अब tan x का वैल्यू क्या है हमारा, बोलिए पॉजिटिव है, तो tan x वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां आ सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां तो पहले ही से तुमको कैंसिल कर दिया, इसको लेना ही नहीं है, तो लेना कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। tan x is positive in first and third since x does not lies in first chord, therefore it must lies in थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां से हमको मिल गया जो एक से कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमको बोला है कि हमको तो मालूम है 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे पास होते हैं, क्या होते हैं, साइन कोसेक कॉस सेक टैन कॉड। तो बोला tan x का वैल्यू इतना है, तो बाकी पांचों का क्या है, बाकी पांचों का फिर वही कॉन्सेप्ट क्या करोगे, x क्या भाई, पंडित बुद्धू प्रसाद हरी हरी बोल, तो p/b ना, तो ये 3 है तो वही दे दिया भाई, 3 4 कितना होगा 5। तो हम निकाल लेते हैं पहले tan x 3/4, तो cot x कितना होगा, बोलिए इसका उल्टा होगा ना, और साइन पॉजिटिव ही होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट होता ही है। साइन क्या होगा p/h, तो 3 गलत लिखा क्या, q 4/5 साइन x, कॉसेक क्या होगा, इसका उल्टा होगा, क्या होगा 5/, लेकिन साइन क्या होगा माइनस, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक लाई नहीं करता। फिर क्या हो गया बताओ, कॉस b/h कितना होगा 4/5, सेक कितना होगा बोलिए, उसका उल्टा होगा 5/, बोले ये भी नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। ऊपर का 2 लाइन रब कर रहा हूं, हाँ कब कर दे। देखिए हमारा यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन एक्स इक्वल टू 12/13, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, हमको बोल दिया सेकंड क्वाड्रेंट लाई करता है, और हमको बोला है सेक एक्स प्लस tan x को प्रूफ करना -5 है। क्या पंडित बुद्धू प्रसाद
हरी हरी बोल। साइन क्या होता है बोलिए? पी बाई एच। तो ये पी हो गया और ये एच हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 169 माइनस 144 25 25 का स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ हो गया हमारा 5। ठीक है ना। मैं अलग से पहले सेक एक्स निकाल लेता हूँ फिर उसको प्लस करूँगा। तो सेक क्या होता है? उल्टा होता है एच बाई बी। तो क्या होगा 13/5। सेकेंड कोऑर्डिनेट में सेक होता नहीं है इसीलिए क्या होगा माइनस। टैन क्या होता है? पी बाई बी माने क्या हो गया 12/5। सेकेंड कोऑर्डिनेट में टैन भी नहीं होता है तो इसका क्या हो गया माइनस। अब मैं रुकूंगा वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड रखिए LHS। तो सेक एक्स प्लस टैन एक्स, तो माइनस 13/5 माइनस 12/5 माइनस 25/5 इक्वल टू माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया हमारा RHS। बहुत गर्मी है भाई। ऊपर का 2 लाइन रब कर रहे, क्वेश्चन रब कर रहे। हो गया लिखना? हाँ हो गया। देखो हमको यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया हुआ tan x इक्वल टू -4/3 और हमको मांगा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec square x minus 4 cot x। 9 sec square x इसको कुछ अलग तरीके से करते हैं। हाँ इसको वैसा नहीं करते जैसा भी कर रहे थे ट्रायंगल बना के। ठीक है देखो हमको निकालना है क्या 9 sec square x माइनस क्या 4 cot x। हमको मालूम है क्लास 9-10 में हमने फॉर्मूला पढ़ा है। sec square x क्या होता है? sec square थीटा होता है 1 प्लस tan square थीटा। अब cot क्या होता है? tan का क्या होता है? उल्टा रिवर्स। तो अब हमको करना क्या tan का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है ना। तो 9 आप लोग चाहो तो जैसा भी हम लोग सीखे वैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस -4/3 का क्या हो गया होल स्क्वायर -4 और यहाँ हो गया -4/3। 9 यहाँ हो गया 1 प्लस 16/9 ये माइनस माइनस होगा प्लस, ये 4 4 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3। एलसीएम लेंगे तो 25, 9 9 कट जाएगा तो 25 प्लस 3 आंसर हो गया हमारा 28। हो गया। ऊपर क्वेश्चन रख कर इफ sec x इक्वल टू √2
and x is greater than 3 pi by 2 less than 2 pi, find find 1 plus tan x plus cosec x by 1 plus cot x minus cosec x. बोलो कैसे करें? ये क्या बोला है? 270 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो 270 से बड़ा इसका मतलब और 360 छोटा मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट है ना भाई। इसका मतलब हमको बोला है फोर्थ क्वाड्रेंट में, हमको जो क्वेश्चन में मेंशन किया है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसीलिए सेक का वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ। ठीक है, निकाल लो। तो सेक क्या होता है भाई? h बाई बी, h बाई इसके नीचे क्या है 1, तो h का वैल्यू कितना है √2 और b कितना है 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ये हमारा हो गया x, tan x 1 प्लस tan क्या होता है p बाई बी, तो 1 बाई 1 कितना होगा 1, लेकिन प्लस ना माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस, प्लस कॉसेक क्या होता है h बाई पी, h बाई प्लस ना माइनस, माइनस 1 देने का दरकार नहीं नीचे में, बाई 1 प्लस कॉट एक्स पी बाई बी एक ही आएगा 1, लेकिन माइनस, माइनस कॉसेक एक्स ये क्या हो गया माइनस √2, ये तो कट गया आपस में, ऊपर बचा माइनस √2, ये भी आपस में कट गया, ये नीचे बचा प्लस √2, ये दोनों आपस में कट गया, आंसर हुआ कितना -1। हो गया सर जी? एक थोड़ा धांसू सम देते, देखते कर पाते हो कि नहीं, सोचो, सोचने वाला सम। ऊपर का एक लाइन रब कर रहे हैं, if cosec x minus cot x equal to 3 by 2, find cos x in which coordinate x lie। ये उल्टा ही दे दिया तुमको, in which coordinate x lie। पहले क्या बोलता था, पहले cos x का वैल्यू दिया होता था, बोलता था वो निकालो, और यहाँ तो बोल दिया cos x का वैल्यू निकालो, बोला कौन सा कोऑर्डिनेट लाई करता। चलो देखे क्या दिमाग लगाते हो। कैसे करोगे, उनको बोलो कैसे चालू करें क्या। ठीक है, 1/sin कर दी, इसको cos बाई साइन कर दिए, तो नीचे साइन आ गया, ऊपर में
1 माइनस कॉस बाई साइन इक्वल टू 3/2। उसके बाद हाँ, दो साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, कर सकते हैं। चलो चलो चलो, बोलिए। करने का इसका दो तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है। एक तो सही बोला कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर स्क्वायरिंग करके वहाँ से कुछ एक क्वाड्रेटिक फॉर्म लेके आया जाए, उसको सॉल्व कर दिया जाए। और एक तरीका भी है, हम छोटा वाला तरीका पहले बात करते फिर बड़ा वाला भी डिस्कस करेंगे। देखो, ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। होता है तो होता है कि नहीं? नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, फॉर्मूला नहीं पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पढ़ा था। हमारे पास तीन ही तो फंडामेंटल फॉर्मूला था। एक तो ये था, एक था क्या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही ना तीन फॉर्मूला में फंडामेंटल फॉर्मूला था, इसको लेके हम लोग कोई भी सम सॉल्व करते थे। तो अब मान लो इस कॉट को यहाँ लेके आने क्या फॉर्मूला नहीं बन जाएगा? cos स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते कि नहीं? अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cosec x माइनस कॉट एक्स, और यहाँ क्या हो गया बताओ? cosec x प्लस कॉट एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 1। इसका वैल्यू हमको दिया हुआ कितना? 3/2। ये कितना हो गया? 3/2 इंटू कितना हो गया? ये बचा हुआ, ये जो बचा हुआ है इसको इधर लेके चल जाएगा तो क्या बचा? cosec x प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 2/3। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या? 2। क्या कर सकते हैं? अब कौन सा, आप कैसे सॉल्व करेंगे? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ लिखते हैं साइड में, तो cosec x माइनस कॉट एक्स इक्वल टू 3/2, और यहाँ हो गया cosec x प्लस कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो गया था? 2/3। मैं इन दोनों क्या करता हूँ? ऐड कर देता हूँ। तो क्या बन गया भाई? बोलिए। 2 cosec x इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3। तो 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 4, भाई कितना हो गया? 6 ना? हाँ ठीक है। तो 2 cosec x कितना हो गया? cosec x कितना बन निकला? cosec x निकला 9 4 13, 13/12, 13/12। यहाँ से एक चीज़ आप ख्याल करोगे, यहाँ जो लिखा हुआ है ये क्या निकला? पॉजिटिव निकला है। तो पॉजिटिव निकला, इसका मतलब यहाँ से क्या हमको कुछ आइडिया जनरेट हो सकता है? क्या हो सकता है? या तो हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, या तो क्या ये दोनों में से कुछ होगा। अभी तक कंफर्म नहीं है मेरा, अभी तक कंफर्म नहीं है मेरा कौन सा क्वाड्रेंट, पर यहाँ से हमको आइडिया बन रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, इसको फिर हम क्या करते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं, किसी एक में पुट कर दो, पुटिंग इन 1। क्या होगा बताओ? cos x दिया है 13/12, 13/12 माइनस cot x इक्वल टू 3/2, इसको यहाँ ला दो। 13/12 माइनस 3/2 इक्वल टू cot x हो गया 12 था ना, तो 12 हो गया
2 6 है ना, 3 6 कितना होता है, 2 6 3 6 कितना 18 कॉटेक्स, तो कितना हो गया कॉटेक्स, कॉटेक्स इक्वल टू -5/, कोई रॉन्ग है यहाँ पर, मिस्टेक है, -5/12। अब नेगेटिव आया तो कॉट केवल नेगेटिव कहाँ का होता है भाई, सेकंड में और फोर्थ में, कॉट केवल नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड एंड का और फोर्थ। अब देख के बताओ दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है ना, इसका मतलब कहाँ लाई करेगा, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। पहले यहाँ तक कॉपी करो, उसके बाद आगे चलते हैं। मैं ऊपर का मिटा दूं क्या, रब कर दूं, हाँ तो यहाँ क्या लिखूंगा, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ cosec x and cot x, it is confirmed that x lies in second quadrant। अच्छा, हमको कुछ और भी निकालना था, हमको cos x का वैल्यू भी निकालना था, हमको cos x भी निकालना था, निकाल सकते हो, किसी एक का ले लो, हेल्प ले लो। तो cosec x कितना दिया है, अलग वैसे निकालते हैं, 13/12, तो sin x कितना होगा, बोलो 12/13। cos x कितना क्या होता है, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तुम बताओ प्लस लूँ या नेगेटिव लूँ, मतलब प्लस लूँ या माइनस लूँ, कौन सा लूँ, कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है क्या, नहीं ना, तो माइनस लूँगा ना, नेक्स्ट स्टेप में माइनस लूँगा। या उसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद ये लिखूँगा 1 माइनस 144/169, इसको सॉल्व करूँगा तो प्लस माइनस 5/13 आएगा, 5/13 आएगा। तो हाँ कोई दिक्कत नहीं ना है,
5/13. Since x lies in second quad, therefore cos x equal to minus 5/13. पानी, एक काम करो, पानी तो हमको भी चाहिए, बहुत प्यास लगा है। थोड़ा नीचे जाओ, बोलो किसी को भी एक बोतल पानी देने को। ए पियोगे? यहाँ पर है। हो गया। अब थोड़ा लुल्लू पुंजू सम लेता हूँ, एक सम करवा देता हूँ इस टाइप का, एग्जाम में आएगा तो फिर क्या करूँ। ऊपर का एक लाइन रख करता हूँ। ट्वेंटी टू का 3, 4 साइन π/6 साइन स्क्वायर π/3 प्लस 3 कॉस π/3 tan क्या 4 प्लस cos x स्क्वायर π/2 इक्वल टू 2 6 स्क्वायर π/4, 2 6 स्क्वायर π/4। प्रूफ कर। कौन सा? ये tan है, tan π/4। ये सम कुछ नहीं है, सिर्फ वो पाई का वैल्यू, पाई के टर्म्स में रेडियन का फॉर्म में वैल्यू दिया हुआ, इसीलिए बोला एक सम ऐसा कर, इसलिए सम दिया हुआ। ठीक है, तो सम बच्चा वाला क्लास 9 10 का समझ रहा। तो हमको मालूम है कितना है भाई, π/6 मैंने क्या साइन 30 ना, हाँ, और क्या हो गया साइन स्क्वायर 60, स्क्वायर मैंने बाहर 60 का स्क्वायर मत कर देना, 3 6 जब बहुत जन ऐसा कर देता है। 3 कॉस कितना हो गया 60, और ये क्या tan 45, ये क्या है cosec 90 का क्या होल स्क्वायर। मैं नहीं भी लिख सकता, सिर्फ तुम लोगों को बताने के लिए लिख रहा हूँ। साइन 30 कितना होता है भाई 1/2, ये होता है √3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/4। 3 cos 60 होता है 1/2, tan 45 हो गया 1, cosec 90 हो गया, sin 90 जो होगा उसका उल्टा 1। एक 4 कर दिया, यहाँ हुआ 3/2, ये भी हुआ 3/2, और ये हो गया 1, राइट। तो 2 और 2 कितना हो गया 6 हो गया ना, +1, यहाँ हो गया 3 + 1 कितना हो गया 4। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो गया। राइट हैंड साइड क्या है भाई 2 sec स्क्वायर π/4। 2 sec का मतलब कितना होता है sec 45 √2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4। LHS इक्वल टू RHS।
हो गया? बोला फाइंड एक्स, सॉल्व करना है पर। हाँ, तो क्लास 10 में आप लोग ऐसे सम किए हो, लेकिन वो प्रूविंग वाला करते थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में करते थे ना, प्रूविंग वाला सम ऐसा कुछ करते थे। ये प्रूफ करना होता था। यहाँ पर बोला इससे लेके आपको सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू निकालो कितना हो, क्या करोगे? हाँ, प्रूफ करना है, सॉल्व करना है, दोनों साइड ले काम करना है। एलसीएम ले लेंगे, कॉसेक एक्स प्लस 1, दोनों माइनस तो नहीं होगा, एक प्लस है, पहला वाला प्लस है, और ये है कॉसेक एक्स माइनस 1, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, कॉसेक एक्स माइनस 1 प्लस कॉसेक एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई कर दो। कॉसेक एक्स क्या होता है भाई, लिख देते हैं इसको ऐसे, क्या कॉसेक एक्स क्या होता है, 1 बाई साइन ना, तो कॉस इंटू कॉसेक कितना होगा, ऐसे लिख दिए, माइनस कॉस एक्स, ये भी कितना हो गया, कॉस बाई साइन, फिर कॉसेक 1 बाई साइन होता ना, अब प्लस क्या हो गया, कॉस एक्स बाई इक्वल टू 2 है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, ये दो आपस में कट गया, ऊपर में क्या हो गया, 2 कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कितना होता है भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू व्हाट, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, तो नीचे वाला कितना हो गया, कॉट स्क्वायर एक्स, ये 2 से 2 कट गया ऊपर ऊपर, है ना, और ये कॉट से कॉट क्या हो गया, 2 कट गया, तो बचा क्या रह गया भाई, 1 बाई कॉट एक्स इक्वल टू कितना, 1, कॉट ऊपर जाएगा, बन जाएगा क्या, tan एक्स इक्वल टू 1, tan एक्स इक्वल टू क्या, यहाँ कुछ एंगल मेंशन नहीं किया है कि हमको बोला गया 0 से लेकर 90 के अंदर सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला है x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन क्या है 90, क्वेश्चन को दिया हुआ था, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू नहीं है, तो कितना हो भाई, एक्स का कितना होगा, tan एक्स इक्वल टू tan पाई बाई 4, 1 नहीं ना होता भाई, एक्स कितना हो गया, पाई बाई 4, tan 45 डिग्री 1 होता है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम घुमा देंगे, देखते हैं तुम लोग बता पाओगे नहीं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम घुमा देते हैं, मैंने और हम इसका आंसर हो सकता है, एक एग्जाम में मान लो ये ना लिखा होता, एग्जाम में तुमको ऐसा लिखा होता, एग्जाम में बोलता है कि एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2 पाई, बताओ आंसर क्या क्या होगा, तुमको लिखा होता है एग्जाम में कि एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा 2 पाई से छोटा है, तो एक तो आंसर ये वाला होता ही होता, और भी आंसर हो सकता था, है कि नहीं, और भी आंसर हो सकता था, एक सम्स का, ऐसे सम्स का बहुत सारे, एक्स का बहुत 3 4 5 5 6 आंसर हो सकते, वो डिपेंड करता है कि तुमको रेंज क्या दिया हुआ है,
ठीक है। अब हमको तो मालूम है tan x का वैल्यू 1 दिया हुआ है ना। tan x कितना दिया है? tan पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इफ लाइज इन फर्स्ट, इफ लाइज इन फर्स्ट होगा तो ये होगा मेरा, और इफ लाइज इन थर्ड, थर्ड तो क्या होगा भाई? tan x इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan पाई प्लस पाई बाई 4, tan पाई प्लस पाई बाई 180 प्लस पाई बाई 4, थर्ड में ना। हमेशा ये जो नंबर होना चाहिए वो 90 का इवन मल्टीपल होना चाहिए, 90 into 2, 90 into 3 नहीं, हमेशा ये जो नंबर होना चाहिए 90 का इवन मल्टीपल होना चाहिए। हमको थर्ड में रखना था ना, तो मैं ऐसे भी कर सकता था, 270 माइनस कुछ कर देता, मैं तो यहाँ लिख सकता था 270 माइनस 5 तो भी तो थर्ड ही में होता, 270 से छोड़ा तो भी थर्ड होता, लेकिन तब क्या होता 90 into 3 हो जाता, और 90 into 3 होने से क्या होता, tan क्या बनता? cot। पर हमको तो निकालना है tan में। तुम इसको सॉल्व करो, तोड़ो इसको एसोसिएट एंगल में, 90 into 2 प्लस देखो कितना जाएगा, tan पाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा हमारा? क्या होगा बताओ? तो ये वाला आंसर कब आएगा? जब ये रेंज ये वाला दिया हो, और नहीं तो यदि आंसर ये सिर्फ दिया हो तो आंसर यही सिर्फ हो जाएगा। हो सकता है इसको और बढ़ा दे, 720 कर दे, तब और 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो उतार लो, समझ में यहाँ तक ये पार्ट? हाँ नहीं समझ, खोलो मास्क खोलो थोड़ा, ये हाँ दोनों आंसर होगा, मेरा आंसर दोनों होगा। x का वैल्यू यहाँ पर जो होगा वो बिलोंग्स टू कितना होगा? पाई बाई 4 भी होगा, 5 पाई बाई 4 भी होगा, लेकिन वो कब होगा? जब ये दिया होगा तो ये दोनों होगा। सिर्फ ये होता तो सिर्फ पाई बाई 4 आता, ठीक है। जल्दी करो, 2 सेकंड करो। मैं ऊपर का एक लाइन रब कर रहा हूं। रेंज वही है, x का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से क्या है छोटा दिया। बोलो इसको रब करें, कैसे सॉल्व करें इसको, आगे कैसे है, जल्दी बोलो, बहुत टाइम हो गया। जब कुछ माथा में दिमाग में काम ना करे, सबसे पहले दिमाग में माथा में क्या आता है? साइन कॉस। जब कोई चीज़ माथा में ना सूझे कि क्या करना है इसको लेके, तो सबसे इजी तरीका मूव करने का होता है साइन और कॉस। इसको भी हमें साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। लिख सकते हैं ना भाई? हाँ रब कर इसको। अच्छा अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम बताओ, क्या यहाँ प्रॉब्लम है कि हम इसको सॉल्व करना है तो हमको एक ही ट्रिगो फॉर्म में होना होगा तो अच्छा होगा। यहाँ 2 ट्रिगो फॉर्म हो, 2 ट्रिगो फंक्शन है, कॉस भी हो गया साइन भी हो गया। हमको एक फॉर्म में रहे तो हमको सॉल्व करना हमारे लिए क्या होता है, या तो साइन में हो या तो हाँ। अब कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पहले लिख देते हैं
2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 sin x, ठीक है। 2 cos स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या 3 sin x, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या 3 sin x, सबको उधर लिख चल जाओ, 0 इक्वल टू क्या हो गया 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x माइनस 2, फिर से लिखते हो, इसको लिखते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x माइनस 2 इक्वल टू क्या 0। ये दिया है, ये क्या बन गया बताओ तेला, किस पैटर्न बन गया ला, क्या बन गया, हमको इसको सुनना है। अरे इसको सॉल्व कैसे करें, हमको जानना है इसको सॉल्व कैसे करें, कुछ तो बताओ ये क्या बना है। क्लास 10 में लगता पढ़ा ही नहीं तुम लोग। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो इसका नाम तो कुछ होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया, अब इसको देखना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा नहीं होगा, यदि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो सीधा साइड लगा देंगे, है ना। तो इसको तोड़ देते हैं बीच वाले को, 3 वाले को, तो इसको लिखते हैं, ये सही लिखे ना 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 2 जा 4 ना, 4 sin x माइनस साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू, बाप रे किसी के घर में मच्छी बन रहा है, मच्छी भूज रहा है लोग। 2 sin x, तो sin x प्लस 2 माइनस 1 sin x प्लस 2, तो क्या हो गया भाई, यहाँ लिख दे रहा है 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, और हो गया sin x प्लस 2 इक्वल टू क्या, बोलिए 0। ऊपर का 2 लाइन रब करे क्या, हाँ तो यहाँ पर आइदर क्या हो भाई, आइदर 2 sin x इक्वल टू 1, तो sin x इक्वल टू कितना आ गया 1/2, तो sin x इक्वल टू क्या 1/2 मैंने क्या साइन 30 डिग्री मैंने π/6, तो x का वैल्यू कितना हो गया π/6। दूसरा कितना है भाई, और sin x प्लस 2 इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू -2। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ एक प्रॉब्लम है, देखो साइन और कॉस, साइन और कॉस इनका एक चीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या डोमेन, क्या डोमेन। तो साइन और कॉस का वैल्यू कभी भी -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। कॉस का भी सेम कंडीशन है। अब डोमेन रेंज तुम लोग पढ़े नहीं हो क्योंकि रिलेशन फंक्शन चैप्टर तुम लोग किए नहीं हो, रिलेशन फंक्शन। अभी सिर्फ जान लो कि साइन और कॉस का वैल्यू -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये क्या है भाई -2, तो होगा क्या, नहीं, नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अब देखो यहाँ पर हम साइन एक्स इक्वल टू -2, अब देखो सब चैप्टर आपस में बहुत इंटर रिलेटेड है। कुछ हम लोग का डोमेन रेंज का भी कुछ क्वेश्चन हमें एसोसिएशन एंगल में आता है, पर वो मैं बता नहीं सकता अभी क्योंकि हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़े नहीं है। रिलेशन फंक्शन में वो ट्रिगो का सम है हमारा, ठीक है, लेकिन बोर्ड लेवल पे तो ये सब नहीं पूछा जाएगा। रिलेशन फंक्शन में हमको डोमेन रेंज के ऊपर क्वेश्चन बेस करके ट्रिग्नोमेट्री का आता ही है, ठीक है। तो वो टेंशन नहीं लेना कि यहाँ पर करना है नहीं करना है, खाली हमको याद रख लो कि ये साइन कॉस का ही ज़्यादा एप्लीकेशन है कि साइन एक्स का वैल्यू -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है।
आगे जब क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ोगे इन्वर्स बोल के, वहाँ सीखोगे कि डोमेन का साइन एक्स का वैल्यू कितना से कितना हो सकता है, उसका एंगल का वैल्यू कितना से कितना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उसको होमवर्क कर लेना। tan x प्लस cot x इक्वल टू 2। tan x सो घर में कर लेना, पानी आने वाला है, निकल जाओ। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ बेसिक पार्ट हमारा एसोसिएट एंगल का, और भी कुछ तरह का और सम 1-2-3 तरह का, और कंपाउंड एंगल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कुछ सम बचा हो रहेगा एसोसिएट एंगल का, कंपाउंड एंगल अगले दिन चालू करेंगे कंपाउंड एंगल से। एसोसिएट एंगल का कुछ अलग टाइप का कुछ सम्स होगा, वो भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, पर डिग्री वाला इस टाइप का सम्स हम लोग क्लियर हो गया कि क्वेश्चन यहाँ बेस करके क्या आता है। ये जो हम लोग पढ़े तुम्हारा क्या, हमको एंगल निकालने देगा लोग, सॉल्व करने देगा लोग। ठीक है, चलो बाय।